साथियों, आज माँ जी और दीदी ने भैया के बर्थडे की ऐसी अनोखी सजावट की जिसे देखकर पूरा मोहल्ला दंग रह गया। कहानी शुरू होती है बिल्कुल आज की सुबह से, बल्कि कहूँ तो रात के सन्नाटे से। हमारा परिवार बहुत साधारण है, बल्कि सच कहूँ तो गरीबी की वजह से अक्सर खुशियों को मन में ही दबाना पड़ता है। हर साल की तरह इस साल भी भैया का जन्मदिन चुपचाप निकल जाने वाला था। भैया कभी शिकायत नहीं करते, कभी मांगते नहीं, बस मुस्कुरा कर कह देते पैसे बचेंगे तो फिर कभी मना लेंगे। लेकिन इस बार माँ जी और दीदी के मन में कुछ और ही चल रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रही थी, जैसे दोनों के दिल में वही ख्याल हो। इस बार भैया को ऐसा सरप्राइज देना है जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। रात के 4 बजे जब पूरा मोहल्ला नींद में डूबा हुआ था, तभी अचानक घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे में हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आती है। मैं नींद में ही समझ गया कि माँ जी उठ गई होंगी। दीदी भी उठ बैठी, लेकिन दोनों ने लाइट नहीं जलाई। कम रोशनी में चुपचाप घर के कोने में रखे पुराने बक्से को खोलना शुरू किया। साथियों, उस बक्से में कोई महंगी सजावट नहीं थी, कोई रंगीन बल्ब नहीं, कोई गिफ्ट नहीं। हाँ, लेकिन उसमें यादें थी। कई साल पुरानी बचाई हुई रंगीन कागज की कतरने, टूटे गुब्बारे, फटे रिबन और कुछ ऐसे सामान जिन्हें देखकर लगता था कि इनसे सजावट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन माँ और दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं, बस भैया का चेहरा खुशी से खिलता हुआ देखना है। माँ ने सबसे पहले घर में बची पुरानी साड़ियों के किनारों को काटना शुरू किया। दीदी उन किनारों को मोड़ मोड़ कर एक लंबी खूबसूरत लड़ी बनाने लगी। कपड़े पुराने थे, रंग फीके थे, लेकिन माँ के हाथों की कला ने उन्हें ऐसा बना दिया जैसे किसी महंगे डेकोरेशन शॉप से खरीदा हो। धीरे धीरे कर सुबह का अंधेरा छंटने लगा, मुर्गा बांग देने लगा, पर घर के भीतर माँ और दीदी लगातार काम में लगी थी। गुब्बारे खरीदने के पैसे नहीं थे तो दीदी ने प्लास्टिक की हल्की थैलियों को हवा भरकर गोल आकार में बांधा। दूर से देखने पर बिल्कुल गुब्बारों जैसे लग रहे थे, पर कोई भी समझ नहीं सकता था कि ये मात्र प्लास्टिक की पुरानी थैलियों से बने हैं। फिर आया सबसे दिल छू लेने वाला पल। दीदी ने भैया की पुरानी नोटबुक से रंगीन पन्ने निकाले और उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हैप्पी बर्थडे भैया। लेकिन ये भी आम नहीं था। दीदी ने अक्षरों को ऐसे काटा, मोड़ा और जोड़ा कि उनमें उभरी हुई 3D जैसी शक्ल बन गई। बिना पैसे, बिना साधन, फिर भी मेहनत इतनी ज्यादा। ये देखकर मैं तो हैरान था, और असली जादू तो अभी बाकी था। माँ जी ने घर की सबसे पुरानी टॉर्च निकालकर उसके ऊपर पतला कपड़ा बांधा। जब टॉर्च जलाई तो कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी फैलने लगी, जिसे देखकर लगा जैसे किसी बड़े होटल में LED लाइट्स लगी हो। धीरे धीरे पूरा घर बदलने लगा। टूटी कुर्सियों को कपड़े में लपेटकर सुंदर बनाया गया। टेबल पर रखी पुरानी थाली को माँ ने आटे से चमका दिया ताकि वह नए जैसी दिखे। दीदी ने अखबारों को मोड़ मोड़ कर फूल बनाए और पूरे घर में चिपका दिए। पुराने जूतों के डिब्बों का किला बनाकर उसे चमकीली पन्नियों से सजाया। कमरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई गरीब नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार वहीं रहता हो। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तब हुआ। सुबह होने ही वाली थी, भैया की नींद खुलने का समय था। माँ और दीदी ने तुरंत सारी चीजों को छुपाया और ऐसे बैठ गईं जैसे कुछ हुआ ही ना। घर में एकदम शांति थी। छत पर टंगी रंग बिरंगी लड़ी मंद हवा में हिल रही थी। प्लास्टिक के गुब्बारे धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे। टॉर्च वाली गुलाबी रोशनी कमरे में सपनों जैसी चमक फैला रही थी। फिर भैया की खांसी की आवाज आई। माँ जी तुरंत बोली, बेटा उठ गए, चाय बना दूं? भैया आंख मलते हुए बाहर आए और जैसे ही कमरे में कदम रखा, साथियों यकीन मानिए भैया वहीं रुक गए। उनकी आंखें फैल गई, चेहरा ठहर गया। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और अगले ही पल क्या हुआ उसे देखने से पहले, बेटे मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में बर्थडे की सजावट देख भैया चौंक जाते हैं।